I welcome to all of you. From today, we are going to start our first chapter introduction of DSBM syllabus. In that chapter, on today, we will cover two parts. First one is the what is mean by commerce, and another is different hindrances arrived or occurred in the commerce. Hindrances means different problems which are occurred during commerce. First, what is meant by commerce? The production of goods and services for the satisfaction of human wants is the main objective of an industry. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का उद्देश्य क्या है। इंडस्ट्री का उद्देश्य यह है कि कंज्यूमर के ज़रूरतों के हिसाब से जो गुड्स एंड सर्विसेज इनको प्रोड्यूस करना, यह एक इंडस्ट्री का उद्देश्य है। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडस्ट्री। यही एक उद्देश्य है कंज्यूमर के ज़रूरतों के मुताबिक कुछ प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज बनाना, यही उनका एक मेन उद्देश्य होता है। इंडस्ट्री का यही एक मेन उद्देश्य होता है। नाउ वी विल डील व्हाट इज बाय कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स commerce is the business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by the industry। इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, चीज़ें या फिर सेवाएं जो भी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है कॉमर्स, और दैट इज कॉल्ड एज द commerce। Commerce is a business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by the industry। इंडस्ट्री की तरफ से जो भी चीज़ें बनती है, जो भी सेवाएं बनाई जाती है, उसको कंज्यूमर तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम जो होता है वो कॉमर्स का होता है, और उसको ही कहते हैं कॉमर्स। Commerce is the business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by the industry। Next, the hindrances for commerce। There are so many of hindrances. Hindrances means problems arrived or occurred during the commerce। There are so many of hindrances, such as the hindrances of person, hindrances of exchange, hindrances of place, hindrances of time, hindrances of knowledge, hindrances of risk of damage, hindrances of risk of loss। देखिए, ये जो hindrances है ये कॉमर्स के होते हैं, और कॉमर्स मतलब क्या होता है? जो भी सर्विसेज एज वेल एज गुड्स जो कंपनी या फिर इंडस्ट्रीज बनाती है, उसको कंज्यूमर तक, मीन्स उनको डिस्ट्रीब्यूट, या मतलब उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है हमारा कॉमर्स। मीन्स इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको मार्केट में अगर जाते होंगे तो आपको जितने भी शॉप्स है, ऑल दिस इज अ कॉमर्स। मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो भी थिंग्स या फिर जो भी गुड्स है एज वेल एज जो भी सर्विसेज है जो इंडस्ट्री बनाती है, उसको कंज्यूमर तक या फिर उपभोक्ता तक, मतलब हम जैसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉमर्स। मतलब अब एक कॉमर्स में मतलब जो भी चीज़ें कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी तकलीफें आ सकती है, वो हमें यहाँ पे बताई गई है। दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स द प्रॉब्लम, मतलब जो भी चीज़ें इंडस्ट्री बनाती है उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने का में कौन कौन से तकलीफें होती है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो वैसे ही ये प्रॉब्लम्स है, टोटल 7 ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए गए हैं।
तो फर्स्ट वन इज hindrances of commerce, hindrances of exchange, hindrances of place, hindrances of time, hindrances of knowledge, hindrances of risk of damage, hindrances of risk of loss. One by one we are going to deals one by one. First hindrances है हमारा hindrances of person. Hindrances of person. The basic problem faced by the producer is to establish contact and communication with the persons who needs the goods produced by him at a fair price. This is the main problem. Okay, इसमें क्या बताया गया है, जो भी चीज़ें प्रोड्यूसर ने बनाई गई है उसे कंज्यूमर तक कम से कम रेट में बेचना है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको कंज्यूमर ढूंढना है. और कंज्यूमर किस तरह से ढूंढना है? बाय कॉन्टैक्टिंग विथ परचेसर. तो सबसे पहले इसको एक परचेसर ढूंढना है. ओके, it is the establish a contact and communication with the person who needs the goods produced by him at a fair price. ठीक है, उसने बनाई है चीज़ें लेकिन वो अच्छी है और वो जिसको ज़रूरी होती है उसको ढूंढना है. जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है उसे उस मैन्युफैक्चरर को या फिर प्रोड्यूसर को ढूंढना है. मीन्स उसे कंज्यूमर को लाना है. तो कंज्यूमर कहाँ से आएंगे? बाय प्रोवाइडिंग और बाय डूइंग ट्रेड. मीन्स अब उसके लिए हमें जो भी चीज़ें हमने बनाई है उसके लिए हमें परचेसर ढूंढना है. दैट इज आवर रिटेलर. और रिटेलर के माध्यम से ही हम उसको हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं. सो बाय अपॉइंटिंग और बाय फाइंडिंग आउट द रिटेलर, जिसको हम हमारी चीज़ें हम बेच के फिर और रिटेलर उस कंज्यूमर को बेच सकता है. तो इन दैट वे वी कैन अवॉइड और वी कैन ओवरकम दिस हिंड्रेंस. नेक्स्ट, हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज. हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज. सो इन दिस में हम देखेंगे द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज आर एक्सचेंज बाय देम फॉर मनी. हम जो भी इन इंडस्ट्री से माल बनता है these are exchanged only for money, to earn money, which is the common and acceptable medium of exchange. ये है एक कॉमन मीडिया है. मीन्स कोई भी चीज़ हम इंडस्ट्री किसी भी ज़रूरतमंद को देती है तो वो किसके लिए? टू अर्न मनी. बट द मेजर प्रॉब्लम इज टू सेटल द मोड ऑफ पेमेंट. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा हमारे जेब में नहीं होता और हमें वो चीज़ चाहिए होती है, फिर हमें उसकी ज़रूरत होती है. तो ऐसे टाइम में वी आर नॉट एबल टू परचेस दैट गुड्स. एंड सेम टाइम इफ दैट seller, if he provides different mode of payment, for example internet banking, online banking, then cash on delivery, as well as different mode of payments, means if he doesn't carry cash but he can able to pay through that, there are so many of payment options such as nowadays Google Pay, ऑनलाइन पे. हम ऐसे किसी भी तरीके से हम उसको अगर पेमेंट के अलग अलग ऑप्शंस अगर हम अवेलेबल करा सकते हैं तो हम इस तकलीफ से राहत पा सकते हैं. दिस हिंड्रेंस कैन बी सॉल्व और रिजॉल्व बाय सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बैंक सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, ओके, etc. So by using this we can avoid that the problem of exchange. Next is hindrances of place. Hindrances of place. The producer has to send his goods to the consumer situated far and near. In that case
consumer are situated at any distance. He may be at near to us as well as he may be situated at far from us. वो हमारे नज़दीक का भी हो सकता है और बहुत दूर का भी हो सकता है. जो कंज्यूमर हमारे नज़दीक के होते हैं वो डायरेक्टली हमारे शॉप पे आके वो चीज़ या फिर वो गुड्स बाय कर सकते हैं या फिर उसको परचेस कर सकते हैं. बट द कंज्यूमर हु आर एट फार डिस्टेंस मीन्स वो अगर हमारे से काफ़ी ज़्यादा अंतर पे अगर हो गए तो मीन्स इन दैट वे हम उसको चीज़ बेच ही नहीं सकते या फिर वो हमारे तक आ ही नहीं सकता. तो ये ओवरकम, ये हिंड्रेंस हम यहाँ पे ओवरकम कर रहे हैं बाय सेंडिंग और बाय ट्रांसपोर्टिंग दिस गुड्स बाय द रेल, बाय रोड, बाय एयर. Okay, these are the different modes of transportation from which we can avoid that hindrance, that is the place. And as well as there are the too many agencies, that is the courier agencies are available from which we can ship the goods which are required to the consumer. We can ship easily through these courier services, and by using this method we can avoid the hindrance of the place. Next one is hindrances of time. If consumer presents in Maharashtra and he has or he requires goods from the industry which is situated in Gujarat, and if he requires the goods within 2 to 3 days, then it will be impossible to the industry or manufacturer to supply these goods within 2 to 3 days, as well as to he he will not able to supply the goods within his time frame. So these hindrance can be overcome by providing warehouse facility in each state so that consumer will get his products or goods within his time frame. So in that way this hindrance can be overcome. Next, hindrances of knowledge. Sometimes the producers who are engaged in the production of top quality and reasonable price goods may not able to find potential customers because they do not know about their goods and its usefulness. बहुत बार ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो एक अच्छे क्वालिटी के गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट जो कंज्यूमर है उसका उनको वैसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ना होने के कारण वैसे कंज्यूमर उस अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स तक या फिर गुड्स तक पहुंच नहीं पाते, एज वेल एज द प्रोड्यूसर कैन नॉट बी रीच टू द कंज्यूमर. सो ऐसे टाइम मतलब उनको जो कंज्यूमर है उनको उस चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण उस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तक वो या फिर वैसे मैन्युफैक्चरर तक कंज्यूमर पहुंच ही नहीं पाते हैं. लेकिन सच hindrance can be overcome by or through advertising and publicity activities. अगर वह प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करता है या फिर उसकी पब्लिसिटी करता है बाय एडवर्टाइजिंग इन द टीवी एज वेल एज इन न्यूज़पेपर एज वेल एज ऑन रेडियो, then it is able to get the information to the consumer about the product, its usefulness, its quality, and then only consumer will contact to the seller, and in that way this hindrance can be avoided or can be overcome.
Next, hindrances of risk of damage. During transportation of goods from the producers to the consumptions, means from producer to consumer, बहुत बार ऐसा होता है कि वो अगर ट्रांसपोर्ट हो रही हो गुड्स, तो बहुत बार ऐसा है कि जो ड्यू टू मिस हैंडलिंग वो टूट फूट जाती है या फिर उसका स्पॉइलेज होता है. ओके, सो दिस हिंड्रेंस कैन बी ओवरकम बाय proper and safe packaging of goods so that the same could be safely transported and stored, जिसको हम सेफली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं. बहुत बार जब भी कोई प्रोडक्ट हम मंगाते हैं या फिर हम ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देने के बाद when it is shipped from manufacturer and to the consumer, then during the transportation due to the mishandling, वह चीज़ या फिर वह प्रोडक्ट या फिर वह गुड्स उसकी टूट फूट हो सकती है. और अगर वही अगर टूटता है फूटता है तो उसमें जो प्रोड्यूसर है उसका नुकसान होता है और कंज्यूमर का भी उतना टाइम वेस्ट होता है. सो दिस हिंड्रेंस कैन बी ओवरकम बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड सेफ पैकेजिंग ऑफ द गुड्स. अगर वही सेलर उसको अगर अच्छे से पैकिंग करता है और उसको सेफ पैकेजिंग अगर उसको करता है, सो जो ये टूट फूट के जो चांसेस होते हैं काफ़ी कम हो जाते हैं और हमारे कंज्यूमर को एक अच्छा सा और अच्छे कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वह मिलता है. तो इस तरीके से हम हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज हम ओवरकम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस. खो जाने का डर. अगर हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ इंडस्ट्री किसी सस्ते से कुरियर से अगर वह चीज़ अगर भेजते हैं, तो बहुत बार उनके मिस हैंडलिंग होने के कारण वह चीज़ खो जा सकती है. उसके खो जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर ऐसा अगर होता है तो इसमें इंडस्ट्री का भी या फिर प्रोड्यूसर का भी लॉस होता है और कंज्यूमर का वक्त भी जाया होता है. सो ऐसे कंडीशन में यह हिंड्रेंस हम ओवरकम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर टू द गुड्स. उस गुड्स को वॉट एवर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम दैट कुरियर एजेंसी, अगर हम उसको इंश्योरेंस अगर प्रोवाइड करते हैं तो एट दैट टाइम वी कैन अवॉइड the risk of loss. So these are the different hindrances and here we will going to stop. If you have any problem you can directly contact me. Thank you.